हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सोल केमिस्ट्री। आज हम लोग एक नई क्लास का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्लास 10th की हम बात कर रहे हैं। क्लास 10th में ये फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसका बेस क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर अगर आपको समझ आएगा तो सेकंड चैप्टर आपको समझ में आ पाएगा, सेकंड चैप्टर से आप थर्ड चैप्टर और थर्ड चैप्टर से फोर्थ चैप्टर। अगर आपके फर्स्ट चैप्टर के ही बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो आपको आगे के चैप्टर्स भी समझ में नहीं आएंगे। केमिस्ट्री में जो चारों चैप्टर्स है 10th क्लास के अंदर वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। इसके अंदर कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो चारों चैप्टर्स के अंदर ही रिपीट होंगी, तो हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग कुछ भी चीज, कोई भी थ्योरी टॉपिक या फिर कोई भी टॉपिक हम लोग रटेंगे नहीं, कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं हमारे चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम लोग पहले केमिकल रिएक्शन समझ लेते हैं क्या होता है। उससे पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगी, जैसे कि आप लोग अपने इन्वायरमेंट के अंदर यानी अपने आसपास की चीजें देखते हैं तो क्या देखेंगे कि हमने रात को दूध को जमा दिया। जब हमने रात को दूध को जमाया तो वो सुबह दही बन गया। तो ये क्या है? अगर आपने कोई भी चीज रात की बाहर ही छोड़ दी, गर्मी के मौसम में ड्यूरिंग समर्स आपने रात को कोई भी चीज बाहर छोड़ दी, यानी आटा रख दिया या सब्जी रख दी, तो वो चीज क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। क्यों ऐसा? उसके अलावा आप देखते हैं जो हमारा पुराना लोहा होता है उस पर जंग लगने लगती है, जो चांदी होती है वो काली पड़ने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? हम लोग ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर हम बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। वो जो चेंजेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक चेंज होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। अब ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है हम लोग ये समझ लेते हैं। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के अंदर डिफरेंस। पहली चीज हम देखें, फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जिनकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। दो सब्सटेंस हुज फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया? या तो उसका कलर चेंज हो रहा है या ऑर्डर चेंज हो रहा है। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। या तो ऑर्डर चेंज हो रहा है या फिर उसकी स्टेट चेंज हो रही है। स्टेट का मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। वो सब्सटेंस पूरा की पूरा कन्वर्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, और वो भी कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज है, लाइक कलर, ऑर्डर या स्टेट चेंज हो रही है, तो वो चेंज क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज। यानी दो सब्सटेंस whose physical properties are changed। ऐसे सब्सटेंस जिसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। दूसरा हम देखें कि केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है? ऐसे सब्सटेंसेस जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया है कि पूरा की पूरा सब्सटेंस ही कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो कलर हो गया, ऑर्डर हो गया और स्टेट हो गई।
केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया कि आपका जो पूरा सब्सटेंस है वो ही चेंज हो रहा है। जैसे कि आपने रात को दूध लिया था और दूध को जमा दिया और वो क्या बन गया, दही, यानी पूरा की पूरा दूध चेंज हो चुका है। क्या बन चुका है, दही। तो वो कौन सा चेंज कहलाएगा, केमिकल चेंज, क्योंकि जो पहले था वो अब नहीं है, वो कुछ और ही बन चुका है। इट मीन्स दैट उसकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी है, क्योंकि दूध से जो ताकत मिल रही है, दूध से जो पोषण मिल रहे हैं, वो दही से नहीं मिल रहे हैं। दही से भी ताकत मिलेगी, दही से भी पोषण मिलेगा, लेकिन जो दूध से मिल रहे हैं वो नहीं मिल पाएगा। दूध के अंदर आप बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, दूध की आप चाय बना सकते हो, ये सब डाल के पी सकते हो, लेकिन दही की आप चाय नहीं बना सकते। दही के अंदर तो आप चीनी डाल के पी सकते हो या दही की लस्सी बना सकते हो, तो उसकी पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। दही से आप कुछ और बना सकते हो, दूध से आप अलग चीजें बना सकते हो। तो अगर किसी सब्सटेंस की पूरी कंप्लीट प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, यानी जो वो पहले था उससे बिल्कुल विपरीत बन जाए, कुछ और ही बन जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। दूसरी प्रॉपर्टी देखें हम लोग, फिजिकल चेंज क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, कोई भी नई चीज नहीं बनती है। जैसे कि आप देखें कि हमारे पास एक रूम है, इस रूम के अंदर येलो कलर हो रहा है, ठीक है, इस कलर को हमने चेंज कर दिया, येलो की जगह ग्रीन करवा दिया, तो रूम ही रहेगा, रूम की तो कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, बस इसका कलर चेंज हो गया। तो कोई नई चीज बनी क्या, कोई भी नई चीज नहीं बनी। और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि हमेशा कुछ ना कुछ नया बन जाता है। जैसे कि एक कंप्लीट रूम है, हमने उसको रेनोवेट करा दिया, उसमें से चीजें तोड़ करके कुछ और बनवा दी, या फिर उस रूम को ही किचन में कन्वर्ट कर दिया, या फिर गेस्ट रूम में कन्वर्ट कर दिया, बेडरूम को गेस्ट रूम में कन्वर्ट कर दिया है, तो क्या हो चुका है, एक नई चीज बन चुकी है। ठीक है, जैसे कि पहले हमारे पंखे हुआ करते थे, अब पंखों से नई चीज क्या बना दी, कूलर बना दिया गया, फिर एसी बना दिया गया, उनसे नहीं बनाया गया, लेकिन ये क्या हो गया, एक तरीके का चेंज हो चुका है। आजकल हमारे रूम्स के अंदर क्या लगने लग गए हैं, एसीज लगने लग गए हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा है, पूरे के पूरे रूम को ही चेंज कर दिया है, जो वो पहले था अब वैसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्या हो गई, केमिकल चेंज हो गया। और सिर्फ कलर चेंज करा है, तो वो कौन सा चेंज होगा, फिजिकल चेंज, की रूम में कुछ भी कन्वर्ट नहीं हुआ है, सिर्फ कलर चेंज हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में तो कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, लेकिन केमिकल चेंज के अंदर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। थर्ड, अगर हमने इस रूम के अंदर येलो से ग्रीन कलर करा दिया, अब मैं चाहती हूं वापस से येलो कलर हो जाए, तो वापस से पेंट कर दो येलो, तो येलो कलर वापस से हो जाएगा। इट मीन्स दैट जो पहले था वैसा आप दोबारा से बना सकते हो, लेकिन केमिकल चेंज के अंदर जो पहले था वो आप दोबारा से नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने दूध को दही में कन्वर्ट कर दिया, दूध से दही बना दिया, क्या दही से दूध दोबारा बन सकता है, नहीं। जैसे एक पेपर है, पेपर को आपने जला दिया, अब पेपर के एशेस बन चुके हैं, क्या उस एशेस से आप वापस से पेपर बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। तो ये कौन सा चेंज कहलाएगा, हमारा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में जो पुरानी चीज थी वो दोबारा बन सकती है, केमिकल चेंज के अंदर जो पुरानी चीज थी वो दोबारा नहीं बन सकती है। तो फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, इनिशियल सब्सटेंस, यानी जो पहले वाला सब्सटेंस था, इनिशियल सब्सटेंस अगेन फॉर्म, दोबारा से बना सकते हैं, लेकिन इनिशियल सब्सटेंस डज नॉट फॉर्म अगेन, दोबारा से पुरानी चीज नहीं बना सकते। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल आपका हो चुका है, हम लोग देखें, आइस, बर्फ, बर्फ को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, वाटर के अंदर। क्या वाटर से दोबारा से आइस बना सकते हैं, हाँ, वाटर से दोबारा से आइस बना लो, वापस से फ्रीजर के अंदर रख दो, जम जाएगी। इसका एग्जाम्पल,
बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जला लो। क्या जले हुए पेपर से दोबारा से सादा पेपर बन सकता है क्या? नहीं। तो वो क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज। तो ये हो गए हमारे चेंजेस जो हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर देखते हैं। कुछ चेंजेस फिजिकल चेंज होते हैं और कुछ चेंजेस केमिकल चेंज होते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने खाना खाया और हमारा खाना डाइजेस्ट हो गया, और डाइजेस्ट होकर के वो अलग अलग फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो गया है और वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है, तो क्या ये फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा? क्या हम लोग जब खाना खाते हैं उस खाने को दोबारा से पहले जैसा खाना बना सकते हैं खाने के बाद, डाइजेशन होने के बाद? नहीं, नहीं बना सकते। तो वो कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज। ये क्वेश्चन आ सकता है कि डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन ऑफ फूड इज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, एंड यू मे राइट द केमिकल चेंज। ठीक है। दूसरा आपसे पूछ लिया जाए कि हमने कैंडल को जलाया, तो ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज? ये 7th क्लास का क्वेश्चन है कि अगर हम लोग किसी मोमबत्ती को जलाएंगे तो वो फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। फिजिकल चेंज तो कैसा होता है, जब हम उसको जलाते हैं तो मोम से मोम दोबारा बनता है, आप उसको किसी भी चीज के अंदर वापस से इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसको जला रहे हैं तो जितना मोम था उतना दोबारा नहीं बन पाएगा, उसमें से धुआं भी निकल रही होगी। जब हम उसको जला रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, किसी भी चीज को जलाएंगे तो ऑक्सीजन की नीड होती है, तो ऑक्सीजन रिएक्शन कर रही है, उसमें से धुआं निकल रही है, तो ये कौन सा चेंज कहलाएगा? केमिकल चेंज। तो अगर हम मोमबत्ती जला रहे हैं तो ये फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। आइए अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है तो आप लोग क्या जवाब देंगे? हमने पढ़ा केमिकल चेंज में दो सब्सटेंस हुज केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज। इसके अंदर हल्का सा चेंज करना है, दोज रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन हुज केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज। इसके अंदर हमने ले लिया है कि किसी भी रिएक्शन की अगर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी रिएक्शन जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। ठीक है। इसके अंदर हमने सिर्फ चेंज करा है रिएक्शन वर्ड यूज करके। इसका एग्जांपल देखिए आप, हमने ले लिया है कार्बन, हम रिएक्शन बना रहे हैं, हमने ले लिया है कार्बन, इसको हमने जलाया। कोई भी चीज जलेगी किसकी प्रेजेंस में जलेगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसको हमने क्या करा? हीट करा। जब कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप जलाएंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाई ऑक्साइड, यानी कि CO2 बन जाएगा। कार्बन लिया, कार्बन जैसे आपने कोयला ले लिया, कोयले को आपने जलाया, या लकड़ी ले ली उसको आपने जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और क्या बन जाएगा? धुआं बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ये जो चेंज कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज। और क्योंकि हम लोग रिएक्शन लिख रहे हैं, रिएक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं, ये एक रिएक्शन चेंज हो रही है, रिएक्शन की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन। तो आपको चैप्टर का आधा टाइटल तो समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। इसमें आपके एक एक्टिविटी है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या बोल रही है? फर्स्ट एक्टिविटी है कि आपने एक मैग्नीशियम का रिबन ले लिया है। क्या बोल रही है एक्टिविटी? आपने एक मैग्नीशियम का रिबन ले लिया है। आप इसको इमेजिन कर लीजिए, आपने एक अगरबत्ती ले ली है। ठीक है। यू में इमेजिन कि आपने एक अगरबत्ती ले ली है। ठीक है। अब आप इसको जलाएंगे। अगरबत्ती को हमने जला ली। ठीक है। इट इज मैग्नीशियम रिबन। इसको तो हमने मैग्नीशियम रिबन लिया है, लेकिन क्योंकि आप मैग्नीशियम रिबन जानते नहीं होंगे, आप इमेजिन नहीं कर पा रहे होंगे, तो आप अगरबत्ती इमेजिन कर लीजिए। ठीक है। हमने अगरबत्ती ले ली और वीकेंड से हमने मैग्नीशियम रिबन ले लिया। मैग्नीशियम को मैं
Mg लिख रही हूँ क्योंकि मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था। ठीक है, अब हमने इसको जलाया। यहाँ पर एक कटोरी रख लीजिए जिसको हम चाइना डिश बोलेंगे, यानी कि एक कटोरी रख लीजिए, कप जैसा मटेरियल होता है वो। जब हम इसको जला रहे हैं तो इसमें से क्या गिर रही है, कुछ एशेज यानी राख जिसको बोलते हैं, यहाँ पर गिर रही है और यहाँ पर इकट्ठी हो रही है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम मैग्नीशियम ले रहे हैं, इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हैं। जब हम जला रहे हैं तो क्या बन रही है, व्हाइट कलर की एशेज। ये व्हाइट कलर की एशेज किसकी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ये व्हाइट एशेज किसकी हो जाएंगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो क्वेश्चन आ जाए, व्हाट हैपेंस व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम रिबन। जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या होता है, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो व्हाइट एशेज बनेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड के। व्हाइट एशेज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड्स आर फॉर्म। अब यहाँ पे मैंने 2 क्यों लगाया है ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो क्या होगा। अब आप अगरबत्ती इमेजिन कर लीजिए, अगरबत्ती हमने जलाई, अगरबत्ती जलाने के बाद थोड़ी देर बाद आप देखोगे उसके ऊपर से धीरे 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 जो एशेज हैं वो गिरने लगते हैं। आसपास जो होती है वो गंदगी हो जाती है, एशेज हो जाते हैं, थोड़े राख जैसी हो जाती है, तो वो व्हाइटिश ग्रे कलर की होती है, ब्लैक कलर की नहीं होती है, व्हाइटिश ग्रे कलर की होती है। तो वो क्या कहलाएगा कि जो भी अगरबत्ती का सब्सटेंस था वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल करके और वो एशेज बना चुका है। तो ऐसे ही मैग्नीशियम को भी हम जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के व्हाइट एशेज बन जाते हैं। जब हम लोग भी मरते हैं और हमको भी जलाया जाता है तब हमारे भी व्हाइट कलर के एशेज बनते हैं। जब कोयले को भी जलाया जाता है तब वो भी व्हाइट कलर का यानी व्हाइटिश ग्रे कलर का हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर तो क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाट हैपेंस व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम रिबन। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तब व्हाइट एशेज बनते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा, व्हाट हैपन, जो हमने एक्टिविटी पढ़ी उससे क्वेश्चन बन गया, व्हाट हैपन्स व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम रिबन। तो हमारा आंसर क्या है, व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम रिबन in the presence of oxygen, in the presence of oxygen, white ashes of magnesium oxide are formed। मैग्नीशियम ऑक्साइड के व्हाइट एशेज बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमने ले लिया Mg, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हमने जलाया है तो व्हाइट कलर के मैग्नीशियम ऑक्साइड के एशेज बनेंगे। ध्यान रखना जब भी आप रिएक्शन लिखोगे तो इसके नीचे जरूर लिखना है ये मैग्नीशियम है, ये प्लस हो गया, ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर क्या बन चुका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम लोग एक और एक्टिविटी के बारे में जान लेते हैं। ये जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ये आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी है, सेकंड चैप्टर के अंदर है और थर्ड चैप्टर के अंदर भी है। जैसा कि मैंने बताया था कि हर चैप्टर के अंदर रिपीट हो रहा है, तो यही वो क्वेश्चन है जो हर चैप्टर के अंदर रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस
when जिंक सल्फेट, सल्फेट भी नहीं ले तो सिर्फ जिंक ही ले लेंगे, जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड, हमने जिंक ले लिया है और जिंक को हमने डाल दिया है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ एसिड, सबसे खतरनाक एसिड होता है। जैसे कि जंगल का राजा शेर है, वैसे ही रिएक्शंस के अंदर एसिड का राजा सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ एसिड, जिसको हम H2SO4 से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला H2SO4 होता है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपने इस तरीके से एक कोनिकल फ्लास्क ले लिया है और इसके अंदर आपने डाल दिया है H2SO4 और इस H2SO4 के अंदर आपने जिंक ग्रैन्युल्स डाल दिए हैं, थोड़े से जिंक का पाउडर डाल दिया है। तो क्या होगा, तो आप देखें इसके अंदर से एक गैस बाहर निकलेगी और वो जो गैस होगी वो हाइड्रोजन गैस होगी। वो जो गैस होगी वो कौन सी गैस होगी, हमारी हाइड्रोजन गैस होगी। देखिए, जब हमने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाला, H2SO4 के अंदर डाला, तो आपका एक तो सॉल्ट बन जाएगा विच इज कॉल्ड ZnSO4। इट्स नॉट मोर इंपॉर्टेंट। मोर इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें से एक गैस बाहर निकलेगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस। हमको कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस ही है, ये गैस बाहर निकल रही है। आप एक मोमबत्ती लीजिए और इस मोमबत्ती से इन बबल्स, यानी जो गैस बाहर निकल रही है, जो बबल्स बाहर निकल रहे हैं, उनको फोड़ने की कोशिश करिए। जब आप इनको फोड़ेंगे तो इनमें से पॉपिंग साउंड आएगा। ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यही बता देती हूँ कि हाइड्रोजन गैस के बबल्स को जब हम फोड़ने लगते हैं तब उनमें से पॉप 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 साउंड निकलता है। इससे पता चलता है कि ये जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। और ये क्वेश्चन आपके आ सकता है कि अगर हम लोग एसिड के अंदर कोई भी मेटल डालेंगे, जिंक एक मेटल ही है, तो जिंक की जगह आप कोई दूसरा मेटल भी डाल सकते हैं, जैसे कॉपर भी डाल सकते हैं आप लोग, आयरन भी डाल सकते हैं। तो कोई भी मेटल अगर आप एसिड में डालेंगे, एसिड यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक लिया है, कोई दूसरा एसिड भी ले सकते हैं, वो भी एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो आपके साथ एक ही गैस बाहर निकलेगी, वो है हमारी हाइड्रोजन गैस। तो व्हेन जिंक reacts with sulfuric acid, hydrogen gas is evolved। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर अगर हम जिंक डाल देंगे तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। यहां पर हमने कंक्लूजन देखा है कि अगर मेटल एसिड से रिएक्ट करता है, कोई भी मेटल हो वो एसिड से रिएक्ट करता है, तो एक तो सॉल्ट बनाएगा, वो तो अंदर ही रहेगा सॉल्ट, तो दूसरी एक गैस बाहर निकलेगी जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन गैस। अब आप मेटल कोई भी ले सकते हैं, आयरन भी ले सकते हैं, कॉपर भी ले सकते हैं, जिंक भी ले सकते हैं, एसिड भी आप कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे HCl भी ले सकते हैं, आप H2SO4 भी ले सकते हैं। और बाकी ये जो दो एसिड्स हैं वो बहुत जल्दी काम करेंगे। बाकी के और भी एसिड्स होते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड भी हो चुका है हमारा, उसके अलावा हम लोगों के पास एसिटिक एसिड भी होता है, लैक्टिक एसिड भी होता है, लेकिन ये जो एसिड्स होते हैं वो थोड़े से धीरे काम करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अपन H2SO4 और HCl ही लेना प्रेफर करते हैं क्योंकि ये बहुत फास्ट काम करते हैं। तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। आप लोग ये भी देखिए कि ये हमने केमिकल रिएक्शन बनाई, हमने जिंक लिया, हमने एसिड लिया और कुछ और भी बन गया, नमक बन गया, गैसेस बाहर निकल रही हैं। तो इट मींस दैट कि पूरी की पूरी रिएक्शन की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी है। हमने जो लिया था उससे कुछ और ही बन चुका है। हमने तो आटा लिया था और आटे से हमने रोटी बना दी, हमने तो
एक बेसन का घोल किया था और उससे पकौड़ियां बन चुकी है, हमने जो लिया उससे बिल्कुल कुछ और ही बन चुका है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी है। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है मींस कि पूरा की पूरा सब्सटेंस ही कन्वर्ट हो रहा है किसी और चीज में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग एक नया वीडियो लेकर के आएंगे, उसके अंदर हम लोग केमिकल इक्वेशन यानी कि जो हमारा टाइटल आधा बच चुका है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। इसके अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन को हीट करेंगे तो क्या होगा, अगर मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी, और उससे पहले भी हमने पढ़ा था कि डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंज होता है या फिजिकल चेंज होता है एटसेट्रा। इस टाइप की चीजें हमने आज के वीडियो के अंदर पढ़ी है। अगले वीडियो के अंदर हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे, बैलेंसिंग क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग कंटिन्यू नोट्स बनाते रहिए, अपने रजिस्टर के साथ रहिए, और अगर आपको इस चैप्टर के फ्री नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और फ्री नोट्स पाइए। और यहाँ पर हम लोग पूरी 10th की स्टडी करेंगे, पूरी 10th क्लास का जो सारे चैप्टर्स है वो पढ़ने वाले हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो वो कमेंट सेक्शन के अंदर हमको बता सकते हैं। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप बोल सकते हैं। साथ के साथ हम लोग ये नोट्स तो बना ही रहे हैं, उसके अलावा आपको एक प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।